हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत हमारे चैनल पे। दोस्तों, आप लोग के भारी डिमांड पर हम लेके आए हैं कक्षा 10 का गणित का पेपर। दोस्तों, पिछले साल का दोस्तों ये पेपर है 21 तारीख दूसरा महीना 2023। साइन भी वहाँ की मैम ने किया है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको गणित में आने वाले प्रश्न बताएंगे जो इस पेपर में आए हैं। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको सोल्यूशन भी अगली वीडियो में देंगे। दोस्तों 822 ईबी है। दोस्तों पहले आप ये देख लीजिए निर्देश उर्देश जो सामान्य निर्देश लिखे हैं दोस्तों, और हम सीधा प्रश्न पर चलते हैं। पहले दोस्तों बहुविकल्पी 20 प्रश्न मिलेंगे। खंड आ है दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न। एक प्रश्न के लिए 1 नंबर है दोस्तों। पहला प्रश्न है, कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? ए 1825, बी 515, सी 721, डी 3193। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग है 5, 6, 7 या 8। अब दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म x-2y बराबर 3 तथा 3x प्लस my बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा? यम बराबर -6, यम बराबर 0, केवल यम बराबर नहीं है दोस्तों -6, m बराबर नहीं है दोस्तों 0। अब दोस्तों चौथा प्रश्न है, 2x प्लस 3y बराबर 18। फिर दोस्तों कामा है, x-2y बराबर 2 का हल होगा? x बराबर 6, y बराबर 2, या x बराबर 3 या y बराबर 4, या x बराबर 3 या y बराबर 8, या x बराबर 0 या y बराबर 6। अब दोस्तों पांचवा प्रश्न है हमारा, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस ky बराबर 1 तथा kx प्लस y बराबर k स्क्वायर के अनेक हल होंगे? +1, +-1, -1 या 5। अब दोस्तों छठा प्रश्न है, यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x का मान होगा +-2, +-1, +-3 या +-5। सातवां प्रश्न है दोस्तों, व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र 2, -3 है तथा B का निर्देशांक 1, 4 है तो A का निर्देशांक होगा 3, 10, 10, 3, -10, या 3, -10। आठवां प्रश्न है दोस्तों, 3x² - 12x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हों तो k का मान होगा 12, 4, 7 या 9। अब दोस्तों नौवां प्रश्न है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान ना हो कहलाती हैं? समान आकृतियां, समरूप आकृतियां, सममित आकृतियां, सर्वांगसम आकृतियां। 10वां प्रश्न है दोस्तों, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 9:25, 6:10, 3:5 या फिर 25:9। 11वां प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हों तो वह त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज या त्रिभुज संभव नहीं है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए? 3:4, 4:9, 3:2, 2:1। अब दोस्तों 13वां प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए? कोसेक थीटा का मान होगा 17/8, 8/17 या 4/3 या 15/17। 14वां प्रश्न है दोस्तों, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा 10 अंश, 15 अंश, 20 अंश या 25 अंश। 15वां प्रश्न है, दो वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 7:9, 4:9, 2:3 और 9:4। अब दोस्तों 16वां प्रश्न है, यदि एक समान त्रिज्या r के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr², 8πr², 6πr², 2πr²। 17वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक, विचलन। 18वां प्रश्न है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा 5, 4, 3, 6। यदि किसी बारंबारता बटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 हो तो उसका बहुलक होगा
16, 18, 15, 17। 20वां है दोस्तों, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी 5, 5.2, 5.4 या 5.5। अब दोस्तों बोर्ड में आपको इसका इंग्लिश भी दिया होगा, अगर जिसको हिंदी में करना है तो हिंदी में करें, मतलब इंग्लिश पढ़ के भी कर सकते हैं। ये दोस्तों देख लीजिए आप इंग्लिश भी। ये रहा दोस्तों इधर का 7वां प्रश्न से। अब दोस्तों खंड बा, सभी खंड कीजिए। दोस्तों पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें 6 प्रश्न हैं जो 2-2 नंबर के हैं आपके। पहला है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में, नहीं सॉरी दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। खा है दोस्तों दूसरा, यदि कॉस ए बराबर करड़ी में 3/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। गा है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनखंड के बराबर होता है। गा है दोस्तों, निम्न आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। यहाँ पे दोस्तों वर्गांतरा है, इधर बारंबारता देख लीजिएगा दोस्तों। अंगा है दोस्तों, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये सब दोस्तों 2-2 नंबर के हैं, इधर देख लीजिए। चाहे दोस्तों के किस मान के लिए बिंदु ब्रैकेट में के -1, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2, 1 तथा 4, 5 एक ही रेखा पर होंगे। अब दोस्तों इसकी इंग्लिश आप देख लीजिए, ये रहा। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंड को हल कीजिए। दोस्तों ये एक प्रश्न है 4 नंबर का। इसका क्या है दोस्तों, ग्राफ विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x - y बराबर 2 एवं 9x - 3y बराबर 6 के अनेक हल हैं। खा है दोस्तों, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का दोस्तों ये भी है। अब दोस्तों हमारा गा है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर तथा ABC 45 अंश, मतलब कोण 45 अंश हो। एक समरूप त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं की 3/4 हों। रचना के पद संक्षेप में लिखिए। अब दोस्तों घा है दोस्तों, चित्र में दोस्तों ये रहा चित्र में यदि BD पर लंब है AC तथा CE पर लंब है AB तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AEC समरूप है त्रिभुज ADB। 4 नंबर का दोस्तों ये भी है। अब दोस्तों अंगा है दोस्तों, निम्नलिखित बारंबारता सारणी के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्गांतर बारंबारता ये रहा। चाहे दोस्तों निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। वर्गांतर बारंबारता, ये भी 4 नंबर का। अब दोस्तों ये इंग्लिश इसकी रही। अब दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। 1/2x + 1/3y बराबर 2। फिर दूसरा है 1/3x + 1/2y बराबर 13/16। अथवा, अब दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न है वो दोस्तों 6 नंबर का है। अब यहाँ पे अथवा आ गया दोस्तों, अथवा करके दिया है। दूसरा 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। और दोस्तों ये रहा ये इंग्लिश में। अब दोस्तों चौथा प्रश्न है, ये भी 6 नंबर का। 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश तथा 60 अंश है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का अथवा करके है दोस्तों। अब दूसरा देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर
आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का। अब दोस्तों ये रहा इस प्रश्न, मतलब अब इंग्लिश इस प्रश्न की। अब दोस्तों 5वां प्रश्न है। 3 मीटर व्यास के एक कुएं को 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का अथवा करके दोस्तों दिया है। एक खोखला गोला जिसका आंतरिक एवं बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक शंकु जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है बनाया जाता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का दोस्तों ये भी है। अब दोस्तों ये रहा इंग्लिश इसका। दोस्तों अब ये पेपर यहीं पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।